सी बात है, अब मेहमान तो 2 दिन के लिए होते हैं ना, ये तो 12 महीने 24 घंटे यहीं पे होती हैं, मेहमान थोड़ी ना हुई। क्यों अयाज? हाँ हाँ, वो फ्रिज में तो पड़ा है ना सालन दोपहर का, तो वो पका। हाँ, 1 कटोरी सालन किस किस की नाक में देती मैं? चाची जान, रात में वैसे भी कम खाना खाना चाहिए, डॉक्टर भी यही कहते हैं। चल आज सलमा, ये शहजादी तो कितनी बदल गई देखो। मतलब हमारी इस घर में कोई अहमियत ही नहीं, हम इसकी बिला से भूखे मर जाएं। मुझे तो अयास पे हैरत, एक दिन में जोरू का गुलाम बन गया। रानिया पे तो बड़ा जोर चलता था इसको। इसका कोई जोर नहीं चलता था, वो खुद दब जाती थी। अच्छा चल तू जाके अंडे बना, भूख लगी है मुझे, दिल को कुछ हो रहा है मेरा भूख से। अम्मा ये कोई तरीका नहीं हुआ, हमारी बला से ये होटलों में जाके 100 दफा खाएं, लेकिन समझा दो इनको, या तो हमारे लिए पका के जाए या लेकर आए। हाँ हाँ कह दूंगी, अभी तो तू जा बना जाके। देखो शहजादी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसी बातें नहीं किया करो, अम्मा और आपा बुरा मान जाएंगी यार। हाँ तो बुरा मानती है तो मानती रहे, मैं क्या करूं? देखो शहजादी, तो मेरी बात सुनो, मेरे अब्बा की दुकानों और घर से जो किराया आता है ना, उस पर सिर्फ मेरा हक है, मैं खर्च कर सकती हूँ उसे, और क्योंकि तुम मेरे शौहर हो इसलिए थोड़ा बहुत हक तुम्हारा बनता है और बस। और ये सलमा आपा और चची जान को कह दो कि ये किसी खुशफहमी में ना रहे, इतनी महंगाई बढ़ गई है, हमें अपने मुस्तकबिल के बारे में भी सोचना है। तुम तो बात को कहां से कहां ले गई। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि कुछ ले आते अम्मा और आपा के लिए भी। 12,000 रुपए दिए थे मैंने तुम्हें, याद है? राशन किचन में भरा पड़ा है और फ्रिज में भी। इन्हें कहो हमारे खाने पे ज्यादा नजरें ना रखें अपनी। तुम तो खफा हो गई, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि अम्मा और आपा तुमसे भी नाराज ना हो जाएं, जैसे रानिया से हो गई थी। मैं रानिया की तरह बेवकूफ या कमजोर नहीं हूं, और मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने की आदी हूं अयाज। ये बात तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को मालूम होनी चाहिए। क्या हो गया? कोमे में क्यों आ गए हो? तुम ऐसी तो कभी भी नहीं थी शहजादी, बहुत भोली भाली और सीधी सादी होती थी। मैं अभी भी सीधी सादी और भोली भाली ही हूं। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। मेरा नहीं पूछोगी? क्या कर रही थी? किताब पढ़ रही थी। अच्छा, गुड। कौन सी? तुमने अरम के लिए जो गिफ्ट्स भेजे थे वो बहुत अच्छे थे, थैंक्स। लेकिन आइंदा ये तकल्लुफ मत करना प्लीज। कितनी दफा कहूंगा रानिया, ये तकल्लुफ नहीं है, ये मेरी अरहम के लिए मोहब्बत है। क्यों? तुम्हें अरम से क्यों मोहब्बत है? क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है। लेकिन तुम्हारा तो कुछ नहीं लगता। रानिया, मैं इतनी बार तुमसे माफी मांग चुका हूँ, और मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ, क्योंकि जो कुछ भी तुमने मेरे और अरम के लिए किया है, उसके बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत खत्म हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है बताने के। ये वक्त इन बातों का नहीं है। रानिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी मोहब्बत मेरी जिंदगी का आसमां है। फहद प्लीज। नहीं रानिया, मेरी बात सुन।
फहद, रानिया, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता। आज मैं हल्फ उठाकर पूरी सच्चाई के साथ तुम्हें प्रपोज करता हूँ। मुझसे शादी करोगी? इजहार से मुकर जाए जब सामने वो आ जाए। भाई, उसने मुझे सारी जिंदगी बेइज्जत की, हमेशा बीट करती रही मुझे, तो कैसे शादी कर सकता हूँ उससे? एक आग जल रही थी मेरे अंदर, उसे टॉप करके नीचा दिखाना था, दिखा दी। जवाब दो रानिया, मुझसे शादी करोगी? पराठा खाने का मेरा कोई मूड नहीं है, तुम ऐसा करना कि बाजार से हलवा पूरी ले आना। इतनी देर से उठे हो तुम लोग? कब से नाश्ते का इंतजार कर रही हूँ मैं। तो आप ना किया करें ना, इंतजार कर लिया करें नाश्ता। अच्छा सुनो, वो हलवा पूरी के साथ ना चटनी भी ले आना। मुझे बाजार का नाश्ता मना है। हाँ तो कोई बात नहीं ना, आप अपने लिए सादा रोटी डाल लीजिएगा। वैसे भी वजन बढ़ रहा है आपका, ये पराठे और हलवा पूरी आपको खाना नहीं चाहिए। अच्छा भाई, चाची जान के लिए ना आप डबल रोटी ले आना बस, ठीक है? जा। और मक्खन मक्खन लाने की जरूरत नहीं है, कोई चिकनाई होती है बहुत उसमें। घर बहुएं संभालती हैं, नाश्ता और खाना बहुएं बनाती हैं। अच्छा, सलमा आपा भी तो अपने ससुराल में कोई काम नहीं करती ना, बल्कि वो तो ज्यादातर मैके में ही होती है, ससुराल तो जाती नहीं है। बहू है ना वो भी एक अदद। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, ये मेरा जाती मामला है। तुम कौन होती है उसमें दखल देने वाली? मैं भी यही कह रही हूँ आपा कि मेरे मामलात में ज्यादा दखल अंदाजी ना करें आप लोग। बहू हूँ मैं इस घर की, नौकरानी नहीं हूँ। पर वैसे भी आप लोगों के हाथ पैर तो सलामत है ना, तो खुद कर लिया करें अपना काम। और अगर नहीं होता तो नौकरानी रख लें, लेकिन उसको पैसे अपनी जेब से दीजिएगा। अरे कितनी लंबी जुबान है तुम्हारी। क्यों ना हो, पैसे खर्च करती हूँ मैं, काफी है। अब खिदमतें भी करूं आप लोगों की। और वो बेटा आपका, वो तो कुछ करता नहीं है, इसलिए जो पैसे खर्च करता है वही हाकिम भी होता है। मेरे बेटे को लड़कियों की कमी नहीं थी, तुम्हें इस घर में लाए, हमारा एहसान है तुम पर। उम्र देखी है तुमने अपनी, मेरे बेटे से बड़ी लगती हो, एक से एक लड़की मिल जाती मेरे बेटे को। अगर आप ऐसा सोचती है ना तो ये खुशफहमी है आपकी। इस दुनिया में बहुत बेवकूफ लड़की है, लेकिन वो हर बार आपको मिल जाए ऐसा बार बार नहीं होता। चाची जान आइंको क्या हुआ रानिया, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ? कुछ नहीं अम्मी। चेहरे से तो लग रहा है, बताओ क्या बात? खाने में क्या बनाना है? सब्जी बना लेती हूँ। तुमने रानिया को प्रपोज कर दिया? हाँ, तो इसमें हैरान होने वाली क्या बात? वो अब तुम पे एतबार नहीं करेगी। अंदाजा है मुझे। क्या जवाब दिया उसने? कुछ नहीं, फोन रख दी। अब ऐसा ना करना फहद, अब नुकसान
ज्यादा होगा। यार इस बार मैं सीरियस हूँ। मगर वो एक बच्चे की माँ है, क्या तुम एक डिवोर्स औरत से शादी कर लोगे? रानिया अब भी रानी है, मेरे लिए वैसी ही है जैसे पहली थी। लेकिन अब तुम पहले जैसे फहद नहीं रहे हो, और जिस माशरे में हम रहते हैं वहां एक तलाक याफ्ता और आई डोंट केयर अबाउट दिस सोसाइटी, जहां औरत का अपने शौहर के हाथों मार खाना और जुल्म सहना तो बर्दाश्त कर लिया जाता है, लेकिन अगर वो अपने हक के लिए आवाज बुलंद करे तो उसे डिसग्रेस कर दिया जाता है। आई गिव अ डैम अबाउट सच अ सोसाइटी। ओके, लेकिन क्या तुम्हारे पेरेंट्स इस बात पे एग्री करेंगे? आई डोंट थिंक सो, उन्हें कोई प्रॉब्लम होगा। फहद, तुम एक बार फिर अच्छी तरह सोच लो, वक्त और हालात बदल चुके हैं। अब तुम यूनिवर्सिटी वाले फहद नहीं रहे, तुम्हारा एक स्टैंडर्ड है, स्टेटस है, से है। मगर दिल तो अब भी वही है ना, वही जिसमें रानियां बसती थी। वो तो हमेशा से मेरे दिल में थी, बस मैं ही महसूस नहीं कर पाया। फहद, न जाने क्यों तुम मुझे इस वक्त जज्बाती लग रहे हो। क्या तुम इस तरह करके अपनी पिछली गलती का इजाला करना चाहते हो, या फिर किसी हमदर्दी के तहत? दिल के किसी कोने में यह एहसास भी है, मगर मोहब्बत पहले ना बने। भाई मैं तुम दोनों से भी वादा करता हूँ, मैं रानिया को कोई दुख नहीं दूंगा और हमको बाप का प्यार दूंगा, दोनों को खुश रखूंगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा। अच्छा खाना भी। रानिया, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता। आज मैं हल्फ उठाकर पूरी सच्चाई के साथ तुम्हें प्रपोज करता हूं। मैं पूछती हूँ ये कौन सा तरीका है अयाज? उसने तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया है। हमें तो वो कुछ समझती ही नहीं, ऊपर से तुम भी जोरू के गुलाम बन के बैठ गए। मजाल है जो किसी बात पे तुम उसको टोकते हो। अब उसके पैसों से मेरी जरूरियात पूरी होती हैं। अब जायदाद वाली बीवी के आगे कौन बोलता है? निराली मनता क्या भाई तुम्हारी? मैं तो चलो अपने घर की हूँ, अम्मा का तो बुरा हाल कर देगी ना वो। तो आप लोग क्यों उलझते हो उससे? अब ये उसका भी तो घर है, वो जो चाहे करे। क्यों टोकते हो बात बात पे उसको? हाय हाय अयाज, मैं तो सिर्फ उसे समझ रही थी, रंग तो तूने भी क्या खूब बदला है। अम्मा मैं बता रही हूँ, तावीज घोल के पिला दिया इसको। लिख लो तुम मेरी ये बात। माफ कर दो आपा, तुम तो रानिया के बारे में भी यही कहती थी। देखा कैसे बड़बड़ के बोल रहा है मेरे आगे। जो भी समझो, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि पहले तुम लोग रानिया से तंग थे, अब तुम लोग शहजादी से तंग हो। मुझे बताओ मैं क्या करूं? तुम लोग को मेरी हर बीवी बुरी लगने लगती है। मैं शादियां करता रहूं, तलाकें देता रहूं, बस। ये मंसूर खान है, आपकी जॉब कंफर्म है, बस एक बार मिल लीजिएगा। सैलरी अच्छी है, पैकेजेस भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे एहसान कैसे उतारेंगे बेटा? मैंने कोई एहसान वहसान नहीं किया आंटी, अपना फर्ज समझ के कर रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह अंदाजा है आदिल भाई के ऊपर जिम्मेदारी अब बढ़ गई। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे। कोई और काम भी हो तो बिला झिझक बताइएगा मुझे। अरे नहीं, दरअसल हम रानिया की वजह से परेशान थे, लेकिन आपने हमारा इतना बड़ा मसला हल कर दिया, और अब ऊपर से मेरी नौकरी भी अच्छी लगा दी है। पहले भी अल्लाह का शुक्र था, लेकिन कभी कभी महीने के आखिर में हाथ तंग हो जाता था, और अब ये मसला भी हल हो गया। लेना। मैं ले। वो मकान की बात कर लीजिए ना। मकान के बारे में क्या बात? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही कह रही है। ऐसे ही क्या कह रही हूँ? इतना बड़ा मसला है हम लोगों का, मानो जैसे हलक को आ गया हो। अब
इतने बड़े अफसर से हमारी दोस्ती हो गई है तो। हाँ दोस्त तो हैं हमारे, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि उनको अपने मसलों में उलझाएं। इतना बड़ा रानिया का मसला हल किया है उन्होंने, आपको पक्की नौकरी दिलवाई है। एक घर का मसला है, अगर उसको हल कर दें तो। किरण बेटा खाना बन गया, बात खाना खाकर जाएगा। नहीं आंटी शुक्रिया। आप प्लीज मुझे बताइए ये मकान का क्या मसला है? हाँ हाँ बताइए ना। आदिल भाई आप बताइए प्लीज। असल में फहद ये घर हमारा अपना है, लेकिन अब्बा के इंतकाल के बाद हमें तो पता ही नहीं था, पता नहीं बहुत सारे कर्ज को आ गए। उन्होंने हमें मकान के कागजात दिखाए, उन साहब से अब्बा ने मुख्तलिफ वक्तों में कर्जा लिया था जो 2.25 लाख रुपए तक हो गया था। अब ये बात सुनते ही हमने अपने मकान के कागजात हाजी साहब के पास रखवाकर उनसे कर्जा ले लिया और 2 साल में उनका कर्जा उतार दिया। कैसे उतारा ये हमारा अल्लाह जानता है, लेकिन हमने उनके पैसे लौटा दिए। गलती हमसे ये हुई कि हमने कोई लिखत पढ़त नहीं। अब हाजी साहब मुकर गए कि हमने उनको कोई पैसा ही नहीं दिया। हमारे मकान के कागजात उनके पास पड़े। आप एक काम कीजिए, मुझे उस शख्स का पता दे दीजिए, बल्कि बेहतर होगा मुझे मिलवा दीजिए उससे। मैं कोशिश करूंगा बातचीत से मसला हल हो जाए, वरना देख लेते। चल मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया। चलिए। तुम हम पर इल्जाम लगा रहे हो? बस इसी की कसर रह गई थी। आप लोगों ने रानिया की बुराइयां कर करके मुझे उससे बदजन कर दिया। लेकर चली गई ना मेरा बच्चा, कम से कम शहजादी को तो बख्श दे। मैं बार बार अपना घर नहीं तोड़ सकता। अयाज, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तो दुश्मनी और किसे कहते हैं आपा? नतीजा देख लिया ना रानिया को घर से बाहर निकालने का। अदालतों के चक्कर काट रहा हूं, वकीलों को पैसे दे रहा हूं, ख्वार होके रह गया हूं। सोचो, शहजादी के साथ ऐसा करोगे ना तो वो इससे ज्यादा रुलाएगी। अयाज सही तो कह रहा हूं अम्मा, शहजादी के पैसों से रानिया से लड़ रहा हूं। अब शहजादी से लड़ने के लिए मुझे कौन देगा पैसे? समझते नहीं हैं आप लोग। ये क्या क्या कर चला गया? जो भी कह गया बिल्कुल सही कह के गया। मेरा तो बुढ़ापा ख्वार हो गया। भाई तुम्हारे फहद साहब तो बड़े पहुंचे हुए इंसान निकले, सारे मसले चुटकी बजा के हल कर देते। उनके लिए तो कोई मसले की बात ही नहीं है। बड़े लोगों के लिए काम कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप भी किसी बड़ी पोस्ट पर होती तो आपके काम भी चुटकी बजाकर हो जाते। अरे भाई, मैं तुम्हारे दोस्त की तारीफ कर रही हूँ और तुम मुझसे नाराज हो रही हो। अगर आपको उनकी तारीफ करनी है तो खुद जाकर करें, लेकिन प्लीज मुझसे ये फजूल बातें बिल्कुल मत करें। फजूल बात? मैंने कौन सी गलत बात की है तुमसे? वे खुद ही देख लो, तुम्हारे मसले तो खटाखट हल हो रहे हैं और एक तुम हो कि मुंह छुपाकर बैठी हुई हो। बड़े लोगों के लिए काम बहुत मामूली सी बात है। अगर उन्होंने कर दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जानती यकीनन, लेकिन आप शायद ये नहीं जानती कि मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो फिर किन बातों से मतलब है तुम्हें? मुझे अब सिर्फ अपने बच्चे से मतलब है, किसी अफसर से नहीं। क्या हाल बनाया हुआ है अम्मा? क्या बताऊं तुझे हाल का? कोई झूठे मुंह मुझसे बात भी नहीं करता।
जब सब खाना खा लेते हैं तो बचा कुचा खाना मुझे देते। लवारसों की तरह एक कोने में सारा दिन पड़ी रहती। अरे तो अयाज से कहो ना। क्या कहूँ उससे? वो तो पूरे का पूरा जन मुरीद हो गया। वैसे अम्मा ये कोई तरीका ना हुआ। किस खुशी में शहजादी को सर पे बिठाया हुआ है? हमारे ही घर में हमारे साथ लावारिसों वाला सुलूक। अगर ऐसी बात है तो यहाँ से चले क्यों नहीं जाते आप लोग? क्यों चले जाएं? हमारा घर है ये। हाँ तो फिर चुप करके बैठी रही, चिल्ला क्यों रही हैं? भूखे प्यासे बैठे रहे। हाँ तो रोका किसने? पकाएं खाएं, मना किया मैंने। जब हमें ही पकाना है तो तुम क्यों हो यहाँ पर? ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं क्यों हूँ यहाँ पे। आप मुझे बताएं, आप क्यों हैं यहाँ पे? ये मेरी माँ का घर है। अपनी माँ के घर से आप 10 साल पहले दफा हो चुकी हैं, समझी? और अब ये मेरा घर है, यहाँ रहना है 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन यहाँ पे मुफ्तखोरों की कोई जगह नहीं है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? बिल्कुल ठीक है। यहाँ रहना है ना तो हाथ पैर हिलाएं, मैं नौकरानी नहीं हूँ किसी की। मेरी माँ किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी। अच्छा, अम्मा किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगी तो फिर ले जाएं आप अपनी अम्मा को अपने घर। अच्छा है, सारे बेकार इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलेगा। इतना गुरूर अपने पैसे पर। जो समझना है समझ लें, लेकिन उठाएं अपना सामान और निकलें यहाँ से। 2 घंटे बाद मुझे कोई नजर ना आए यहाँ। हेलो। फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? इसलिए कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। इतनी नफरत करती हो मुझसे? फोन करने का मकसद बताओ। तुमसे एक सवाल किया था, उसका जवाब चाहिए। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल के जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। हानिया प्लीज मेरी गलती माफ कर दो। तुम्हारी उस एक गलती ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी फहद। तुम्हारे लिए तो लोगों की जिंदगियां, उनके एहसासात, उनके जज्बात सब खेल मजाक तफरी है ना। हानिया तुम हक बचाने दो, मगर मैं अब सीरियस हूँ। अच्छा, पिछली बार भी तो तुम सीरियस थे फहद। सच में बहुत इमेच्योर था, अपने एहसासात नहीं समझ पाया, जानता ही नहीं था मैं क्या चाहता हूँ। लेकिन अब बहुत बदल चुका हूँ मैं, अब वैसा नहीं रहा। हाँ, लेकिन दिल आज भी वैसा ही है। पहले भी तुम्हें चाहता था, अब भी तुम्हारा था। अगर अब मेरा दिल बदल चुका है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है फहद। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा एतबार खो चुका हूँ रानी, लेकिन प्लीज मेरा यकीन करो, इस बार पीछे नहीं हटूंगा मैं। मुझे सिर्फ एक मौका दो ताकि मैं अपनी गलती का अज़ाला कर सकूं। सिर्फ एक चांस। तुम झूठे, दगाबाज और खुद गर्ज इंसान हो। ऐसा नहीं है रानिया। ऐसा ही है फहद, जब भी तो तुम बढ़ बढ़ के मेरे घर वालों के काम आते हो, क्योंकि तुम्हें उनसे मतलब है। आइंदा मुझे फोन मत करना, और जो मेरी फैमिली को सपोर्ट करने का ड्रामा बंद करो तुम। अब क्या समझते हो तुम? तुम्हारी हरकतों से मैं इंप्रेस हो जाऊंगी? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं फहद। इश्क वफा, इश्क दगा, इश्क मजा, इश्क सजा,
इजहार से मुकर जाए जब सामने वो आ जाए। तावीज दे कोई ऐसा बस मेरा हो के रह जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये क्या चीज सो रहा है अभी? इसको उठाए ना अभी, मैं तुझसे बातें करनी है। थोड़ी देर में उठ जाएगा, अभी सोने लगा है, सोने दो। तुम्हें पता है आदिल, जब तुम्हें देखता है बहुत खुश होता है। अरे क्यों नहीं होगा, मेरा प्यारा सा भांजा है, मामू की जान है। मामू भी तुझको देख के खुश होते हैं। इंशाअल्लाह ताला जब ये बड़ा होगा तो मैं इसे अपनी बाइक पे बिठा के पूरे शहर की सैर कराऊंगा। इंशाअल्लाह। ये रानिया का है? रानिया खाना बना रही है। खाना बना रही है? क्या बना रही है? मेरा ख्याल है गोभी गोश्त बना रही है। गोभी गोश्त? गोभी गोश्त तो मेरा फेवरेट है। मैं और हम मिल के खाएंगे, हाँ ना? थैंक यू। मैं इसके लिए इतनी सारी चीजें लेके आया हूँ। अच्छा अभी रख दो ना, शोर ना करो, जब सो के उठेगा फिर खिलाना। तुझे जरा शर्म ना आई? तेरी बीवी ने तेरी माँ और बहन को तेरे सामने घर से निकाल दिया और तू चुप रहा, देखता रहा। ये सब इसी की शय की वजह से हुआ। मेरी शय पर? हाँ तो और क्या, वरना इतनी जुर्रत ना होती उसकी। मैंने आपसे कहा तो है कि ना उलझा करे ना उससे। लो, उसे क्या कहना जब अपना ही सिक्का खोटा है। माँ खोटे सिक्के की बात नहीं है, तुम जानती तो हो उसकी जबान कितनी तेज है। और मैंने कहा तो है जब वो गुस्से में हो तो आप लोग खामोश हो जाया करें ना, थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। मुझे वक्त पर खाना नहीं देती, चाय पानी का नहीं पूछती, और तो और नौकरानी को मना कर दिया मेरे काम करने से, फिर भी मैं खामोश रहूं? अरे अम्मा तो थोड़ा बहुत काम कर लिया करो ना तुम भी उठकर। अब तुम खुद जाकर खाना तो ले सकती हो ना किचन से। सुन रही है सलमा, ये क्या कह रहे हैं? मैं बावर्ची खाने में जाकर काम करूं इस उम्र में? अरे मैंने तो सारी जिंदगी पानी का गिलास उठाकर नहीं पिया, अब काम करूंगी? अरे पाल पोस कर बड़ा किया तुझे, तेरी 2-2 शादियां की, इस उम्र में हंडी रोटी मैं करूं? अच्छा अम्मा रो तो नहीं ना है? पापा तुम अम्मी आपके और अब्बू की उम्र से वापस आने की खुशी में अहमर ने कल दावत दी है। अच्छा माशाल्लाह। अब फहद बेटा, मैंने ना ये अलग अलग पैकेट बना दिए आबे जमजम और खजूर के। अहमर और हारिस की तो खैर अलग अलग हैं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और के लिए लेके जाना हो ना ऑफिस तो ले लेना, इनमें से ले लेना। ठीक है। ये शॉल किसके लिए? ये मेहरू के लिए लाई हूँ, अपने लिए भी एक लाई हूँ, वो तुम्हारे अब्बू ने पसंद की थी। और क्या लाई? और जनाब, और मैं लाई हूँ ये। बहुत खूबसूरत है ना? तुम्हारी दुल्हन के लिए लिए मैंने ये। आपकी चॉइस तो लाजवाब है। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बहू को देख के भी यही कहो। सबके लिए कुछ ना कुछ लाई हैं, बेटी के लिए सिर्फ खजूर है? अरे ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ न लाऊं? तुम्हारे लिए मैंने लिया है 4 परफ्यूम, 2 बहुत आला क्वालिटी के 2 सूट का कपड़ा भी लेके आई हूँ, और तुम्हारे लिए हाँ याद आया, जानमाज और घड़ी भी लाई हूँ। बस समझ गया, मेरे पूरे जहेज का बंदोबस्त करके लाई आप। मेरा बस चले ना बेटा तो सारे जहान की नेमतें मैं अपने बेटे पे वार दूं। और माए ऐसी होती है, अपनी औलाद की खुशी के लिए ना सारे जमाने से लड़ पड़े। आ गए जनाब? जरूर अपनी माँ के पास गए होगे। हाँ,
फिर तो खूब बुराइयां कर रही होंगी वो मेरी। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम क्यों करती हो ऐसा? वो माँ है मेरी। लेकिन मेरी वो सास है। अगर वो मेरी माँ बनती ना तो मैं भी उन्हें बेटी बन के दिखाती। लेकिन उन्होंने मुझे नौकरानी समझने की गलती की। और तुम जानते हो कि गलती की मेरे यहाँ कोई गुंजाइश नहीं होती। शहजादी वो बूढ़ी औरत है, उनका कुछ लिहाज ही कर लो तो। अगर तुम्हें इतना ही एहसास हो रहा है तो करते उनकी खिदमत, उनको खाने पका पका कर देते, उनके पैर दबाते। नौकरी तो तुम करते नहीं हो, यही सब कर लेते। उन्हें भी कोई शिकायत ना होती और मैं भी खुश रहती। अब बैठो ना, मेरे सर पे क्यों खड़े हो? और तुम सुनाओ कि तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? अब तो तुम्हारी इद्दत भी खत्म होने वाली है। तुमने आगे क्या सोचा अपने बारे में? मेरे सोचने से क्या होगा? तुम्हारे फ्यूचर के बारे में तुम नहीं सोचोगे तो और कौन सोचेगा? जॉब करूंगी और क्या करना है। और शादी नहीं करोगी? ये तजुर्बा काफी नहीं था जोया। कितनी सी जिंदगी है, रिस्क लेती रहूंगी। फहद से कह दो। नाम मत लेना उसका। अरे सोया कुछ और कह रही थी। क्या कह रही थी तुम? इसका मतलब था, बल्कि मैं भी ये कहना चाह रही थी कि तुम फहद से कह दो तुम्हें कोई जॉब दिला दे। मैं जॉब खुद ढूंढ लूंगी। भाई वो इन्फ्लुएंशियल है ना। अच्छा, तुम दोनों के हस्बैंड्स भी तो हैं, उनसे कह दो मेरे लिए कोई अच्छी जॉब ढूंढ दे। अच्छा अच्छा, कह दूंगी। और मैं भी बात करूंगी। थैंक यू। तुम लोग बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। इश्क वफा, इश्क दगा, इश्क मजा, इश्क सजा, इजहार से मुकर जाए जब सामने वो आ जाए। तावीज दे कोई ऐसा बस मेरा हो के रह जाए। इश्क वफा, इश्क दगा। ये लो अम्मा, 2 दिन से मुलाजमत छुट्टी पे, उसके हिस्से का काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है। जब जब शहजादी को देखती हूँ ना, मेरा खून खौलना शुरू हो जाता है। क्या कह सकते हैं, हमने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। अम्मा, ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा यही तुम कब तक इस तरह मेरे घर में पड़ी रहोगे? हाय हाय सलमा, मुझे तेरे घर आए हुए 4 दिन अभी नहीं हुए और तुझे वक्ता पड़ गया। अरे नहीं नहीं अम्मा, मेरा ये मतलब नहीं था। बुरा मत मनाना सलमा, तू भी तो सारा सारा दिन उधर पड़ी रहती थी। हाँ, तो बेटियां तो माओ के घर जाके रहती हैं ना। माएँ कब आती हैं इस तरह बेटियों के घर? बस बस ज्यादा महते मत मना। चली जाऊंगी मैं, ले जाएगा मेरा बेटा अयाज आकर मुझे। लेकिन जो तू उसे पैसे देती है ना, वो मत दे। अरे पागल हो गई हो क्या?
मैं क्यों उसे पैसे देने लगी? वो भी वो पैसे जो मेरा मियाँ दुबई में इतनी मेहनत से कमाता है। मैं उस निकम्मे अयाज की झोली में क्यों डालने लगी? जब उसे मेरी परवाह नहीं है तो मैं क्यों करूँ उसकी परवाह? अरे मेरी बात तो पूरी तरह सुन ले। मैं ये कह रही हूँ कि जो पैसे तू अयाज को देती थी वो अब मत देना। मुझे नौकरानी रख के देना उन पैसों से जो मेरे सारे काम कर दिया करेगी। अम्मा, मेरी नौकरानी तो वक्त पे आती नहीं है मेरे काम करने के लिए। तुम्हें कैसे रख के दे दूं एक नौकरानी? फिलहाल इस किस्से को तुम यहीं पे छोड़ दो। अयाज की फिक्र करो, शहजादी ने इतने बड़े घर पे कब्जा कर लिया है। मैंने क्या सोचना, तू ही कुछ बता। अगर तुम मुझे इजाजत दो तो फिर मैं कुछ करती हूँ। अरे इसमें इजाजत की क्या बात है? जो तेरे दिल में आए कर, मेरी भला से। छोड़ दे तू भी। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर आपने खुद हमें रांझा बनाया है तो अपने इस रांझे का रांझा राजी जरूर कीजिएगा। चाय बहुत अच्छी बनाती हो तुम। शहजादी, बोलो। वो कुछ पैसे चाहिए थे। कितने? यही कोई 30,000 रुपए। इतने पैसे? इतने पैसे क्यों चाहिए? जरूरत थी। हाँ, यही तो पूछ रही हूँ, क्या जरूरत है इतने पैसों की? वो रानिया को देने हैं। किस खुशी में? कोर्ट से नोटिस आया है, अरहम का खर्चा भेजना है। रानिया ने भेजा ये नोटिस? अच्छा, रानिया तुम्हारी बीवी, अरहम तुम्हारा बच्चा, नोटिस भी तुम्हें आया है। काले कुत्ते ने काटा है मुझे।